ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। अंतिम अधिकार। वास्तव में ग्रंथ का प्रारंभ ही इस अधिकार से है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है ना, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला। तो भाई यदि आपको मुक्ति के मार्ग में चलना है, आपको यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के मार्ग में तो चलना पड़ेगा। भाई दिल्ली जाना है तो कहाँ जाएंगे? मुंबई वाले रास्ते से नहीं, दिल्ली जाना है तो दिल्ली के रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष मार्ग तो चाहिए, उस मार्ग में जाकर के ही होगा। तो कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो? समझ में? उस मार्ग का स्वरूप जान लो पहले। कई बार क्या होता है, पहले के समय पे ऐसा होता था कि आदमी कहीं जा रहा है तो रास्ते डबल टिबल है, कौन सा रास्ता सही है? अच्छा ये पक्का रास्ता तो ठीक है, कच्चे रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं है कच्चे रास्ते में शॉर्टकट में? ये सब होता है मार्ग का स्वरूप। इसलिए पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं कि आप सही रास्ता क्या है वास्तव में। ऐसा तो नहीं कि आपको जाना है मोक्ष और आप निकल पड़े स्वर्ग के रास्ते पे। मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा। कल बहुत सारी बात की थी इस विषय पर, समझ में आया? फिर कहा कि भाई मोक्ष कैसे प्राप्त हो? आत्मा का हित तो मोक्ष है ना, तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो? कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उसमें पंडित टोडरमल जी ने कहा भाई पुरुषार्थ से अकेले से नहीं होती, अनेक कारण मिलने पर एक कार्य होता है, उसमें मुख्य कार्य है पुरुषार्थ। काल लब्धि भवितव्यता, काल लब्धि अलग चीज है, भवितव्यता अलग चीज है, निमित्त अलग चीज है, वो बाह्य साधन है सारे के सारे। लेकिन मुख्य साधन क्या है? आत्मा में कार्य होना है ना, तो आत्मा ही मुख्य साधन है, आत्मा का पुरुषार्थ है। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम्हारे वर्तमान परिणाम मोक्ष प्राप्त करने लायक है कि नहीं? अगर है तो इसका नाम पुरुषार्थ है, नहीं है तो विपरीत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो है ही, पुरुषार्थ के बिना तो एक समय की पर्याय नहीं होती है। लेकिन यदि रागादिक भाव चल रहे हैं, संसारिक भाव चल रहे हैं, तो मतलब विपरीत पुरुषार्थ। मोक्ष का साधन यदि आपको वीतराग भाव में रुचि है, आत्म कल्याण में रुचि है, तो समझ लो मोक्ष मार्ग है। कोई भी जीव हो, यदि वो मंदिर जाता है, कोई भी जीव हो, यदि वो मंदिर जाता है तो आत्म कल्याण की भावना से जाए, शास्त्र पढ़ता है तो आत्म कल्याण की भावना से पढ़े, भक्ति करता है देवशास्त्र गुरु की तो आत्म कल्याण की भावना से करे, तब तो सही मार्ग, तब तो सम्यक मार्ग। लेकिन मंदिर भी जाता है, पूजा पाठ भी करता है, भक्ति स्वाध्याय भी करता है, लेकिन भावना लौकिक प्रसिद्धि की है। भाई मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान की आराधना के लिए जाते हैं, बस ये केवल इतना भी मान लो तो भी कहते सही रास्ता नहीं है। अभी आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो भगवान की आराधना की भावना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्म कल्याण की भावना, मंदिर जाए तो आत्म कल्याण की भावना से, स्वाध्याय करे तो आत्म कल्याण। स्वाध्याय क्यों करते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या मतलब भाई? आत्म कल्याण की भावना है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तब तो है। आप सोचो भाई सचिन तेंदुलकर पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि हमें क्रिकेटर बनना है, खुद को क्रिकेटर बनने की भावना है, तब सचिन तेंदुलकर पसंद है, तब तो कोई बात है। नहीं तो पसंद तो दुनिया कर लेगी, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भावना क्या है आपकी? आपको भगवान पसंद है तो खुद भगवान बनना चाहते हो, इसलिए पसंद है, ऐसे ही पसंद है। ऐसे ही पसंद है तो बेटा संसार में रहना, जिंदगी भर भगवान की पूजा करते रहना।
और अगर भगवान बनने के लिए भगवान पसंद करते हो तो भगवान से शिक्षा प्राप्त करना और स्वयं भी भगवान बन जाना, ये है मार्ग। फिर बहुत सारी बातें हुई भाई, कर्म का उदय है, कर्म का उदय ऐसा होता है कि उस रूप परिणाम नहीं होते। मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व प्रबल होता है, प्रबल होता है तब नहीं होते, लेकिन जब वो मंद पड़ता है तब। जब आपको पुण्य के उदय से, मैं तो कह रहा हूँ चलो कर्म का उदय, लेकिन कर्म का उदय ऐसा भी तो आता है कि आपके परिणाम सहज बने, उस समय क्यों कार्य नहीं होता। पूर्व कर्म का उदय हुआ, आपको जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, उपदेश का निमित्त बना, सच्चे उपदेश का निमित्त बन गया। सच्चे उपदेश का निमित्त बनने पर भी जब आप उपदेश नहीं सुनते हैं तो समझना विपरीत पुरुषार्थ, ये गलती हमारी, ये अपनी गलती। इसका मतलब ये आप 608 से बहुत दूर हो अभी। फिर कहा देखो, और इस बात को और सिद्ध करते हैं, और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है। पेज नंबर 311। तेरा ही दोष है, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है, स्वयं तो महान बनना चाहता है, मैं तो महान हूं भाई, और अपना दोष कर्माधिक को लगाता है। स्वयं के ऊपर कोई दोष ही नहीं लेना चाहता, अपना दोष कहाँ लगाता है, कर्माधिक पे लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं, ये तो अनीति है भैया, जिन आज्ञा में ऐसी अनीति संभव नहीं। जिन आज्ञा माने तो स्वयं पुरुषार्थ करे। अब इस बात को गहराई से समझो जरा, क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये खुद जानबूझ करके जब अपने आप को संसार मार्ग की ओर लेके जाता है और कहता है नहीं कर्म ऐसे करते हैं, तो कहते हैं इसमें तेरा ही दोष है। तुझे जिनवाणी मिली है तो जिनवाणी के विषय में तत्व विचार करना, तूने जो उपदेश सुना है उस विषय में विचार करना। कोई तुझे कहता है भाई दिल्ली इधर से जाना है, तूने विचार नहीं किया, पूछा नहीं, सुना नहीं और दूसरे रास्ते पे चला जा रहा है उल्टा, तो कहते हैं इसमें तेरा ही तो दोष है। तुझे शंका थी तो 4 आदमी से पूछ लेता, कंफर्म कर लेता, लेकिन तूने इतना नहीं किया, इसका मतलब तू पुरुषार्थहीन है, विपरीत पुरुषार्थी। मोक्ष मार्ग के विषय में बात चल रही है, शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में बता रहे हैं। एक तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, कोई भी कहे कि भाई इधर से चले जाओ, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। अनेक लोगों से पूछताछ करो, मतलब अनेक आचार्यों से, अनेक शास्त्रों में अनेक विद्वानों से पूछताछ करो, भाई मार्ग ये है कि नहीं, शास्त्रों का रेफरेंस मांगो। उसके बाद जब लगता है हाँ ये सही है, तब आप आगे बढ़ो। परीक्षा प्रधानी है जैन धर्म, तो ऐसा होना, ये इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये जो लग रहा है ना तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। अब कोई भी आकर के कहे मोक्ष पाना है तो भक्ति करो, मोक्ष पाना है तो शास्त्र पढ़ो, मोक्ष पाना है तो ये करो, मोक्ष पाना है तो ये करो, मोक्ष पाना है तो व्रताधिक करो, कहते ठीक है। किसी ने कहा ना, एकदम से उसको ना भी मत कर लो, एकदम से हाँ भी मत करो, तुम पूछताछ करो, दूसरे शास्त्रीय विद्वानों से पूछ लो, मुनिराजों के पास जाके पूछो, शास्त्र का रेफरेंस मांगो, उसको समझो क्या ये बात सही हो सकती है कि नहीं। निर्णय स्वयं का होगा, अंतिम निर्णय स्वयं का होगा। और ये जो आप बार बार उपयोग लगा रहे हो ना, इनसे पूछना, शास्त्र में देखना, खुद दिमाग लगाना, ये सारी चीजें कहलाती है पुरुषार्थ। व्रत आदि करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, नियम संयम का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये जो निर्णय में आप उपयोग लगा रहे हैं ना कि हमने उनसे सुना था लेकिन ये बात सही है कि नहीं, ये जो इसमें दिमाग लगाया जा रहा है, 4 जगह रेफरेंस देखा जा रहा है, शास्त्रों में देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है अनेक विद्वानों से, तब जब आप अंतिम निर्णय लेते हो सोच समझ के, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये सच्चा पुरुषार्थ है वैसे। और इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता किसी भी चीज को, कुछ भी कर ले जाए, बात ऐसी है। यही मोक्ष का उपाय है। और तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। समझ में आया? कर्म पे दोष मरता है, क्यों? क्योंकि खुद को विषय कषाय में आनंद आ रहा है। खुद तो चारों तरफ दुनिया भर में विषय कषाय में उलझा रहेगा, भाई होटल में खाएगा, ये करेगा, वो करेगा, रात्रि भोजन करेगा। भाई खुद को रात्रि भोजन करने में मजा आ रहा है, होटल में खाने में मजा आ रहा है, सब कुछ करने में मजा आ रहा है। बाद में उससे कहो सुनो ये गलत बात है, अनीति है, अन्याय है, हमें भाव ही नहीं आता, वो तो जब भाव आना होगा तब आएगा भाई, अभी तो चल रहा है। वो तो क्या है, ऐसा निमित्त मिले तो अपने आप भाव हो जाएगा, अपने आप त्याग देंगे, अभी तो चलने तो बढ़िया। ये भ्रम है, ये भ्रम है। इसे कहते हैं विपरीत पुरुषार्थी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ जाना तो
आप ये समझो रज भाई, आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, उस समय याद करो जब हमने पहली बार रात्रि भोजन का त्याग किया था, वो भी पुरुषार्थ था। बताओ, प्लानिंग करके किया था कि सहज हुआ था? लेकिन मैंने किया था, किया तो था ना, हुआ तो था ना। वो समय याद करो जब हमने कंदमूल आदि का त्याग किया था, हमने होटल आदि के भोजन का त्याग किया था, वो समय याद करो तो लगता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, इसका मतलब हमसे वो तो अभी थोड़ा पीछे है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। कौन कितना पुरुषार्थ कर पाता है, ये बाह्य आचरण से समझ में आता है, समझ में आता है, आता ही है। हर कोई थोड़ी ना कर पाता है, किसी की बस की बात नहीं है। अंदर से परिणाम होता है तो कर पाते हैं, क्या ही नहीं वैसा परिणाम, भाव ही नहीं है, ऐसा है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। तूने अभी तक मोक्ष को हित रूप जाना ही नहीं है वास्तव में, समझ में है कि नहीं है? मोक्ष को हित रूप जाना ही नहीं है तूने अभी तक। संसार में क्या करता है भाई? सांसारिक कार्यों में तो पुरुषार्थ से सिद्धि होती ना जाने, फिर भी उद्यम करता है। तुझे लगता है ना जहाँ यार काम नहीं हो रहा, काम नहीं, फिर भी कोशिश बराबर जारी है। तो मोक्ष मार्ग में ये क्यों नहीं सोचता? जो जीव क्रमबद्ध पर्याय पे विश्वास करता है और साथ में बराबर में मोक्ष मार्ग के लिए उद्यम भी करता है, इसी का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। आपको ये उद्यम तो सहज होता है, बिल्कुल सहज होता है, लेकिन हो रहा है ना उसके जीवन में। जब तक नहीं हो रहा तब तक विपरीत पुरुषार्थ, हो रहा है तो पुरुषार्थ। मैं कर रहा हूं ये भावना करतापन है, लेकिन वो हो रहा है ना, उस समय परिणाम बन रहे हैं ना सहज रूप से, ये पुरुषार्थ। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं। यहां प्रश्न उठाया, तुमने कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के उदय से द्रव्य, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, चलता रहता है भैया। इसी प्रकार अनादि से परंपरा है। तब मोक्ष का उपाय अब कैसे करें बताओ? इस चक्र में से, इस कर्म चक्र में से कैसे निकले? बड़ा सीधा सा जवाब है भाई, समाधान देखो क्या समाधान देते हैं पंडित टोडरमल जी। कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है। सदा काल समान होता रहे मतलब सदा काल एक जैसे परिणाम रहते हो, एक जैसे कर्म का बंध होता हो, तब तो ठीक है। लेकिन कभी बंद होता है मंद, कभी होता है तीव्र। परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमादि होने से उनकी शक्ति हीनादिक, भाई पहले से बंध गया हो ना, वो भी परिणामों के निमित्त से ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होता रहता है, इधर का उधर उधर का उधर, समझ में आया कि नहीं आया? संक्रमण होता है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। भाई परिणाम और कर्मों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इधर परिणाम होते हैं उधर कर्म एक क्षेत्र होगा बंध जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे। अपन ने क्या पढ़ा था उधर, आबादा काल पढ़ा था ना, आबादा काल। मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भी बंद हुआ हो तो भी 7000 वर्ष तक तो उदय में आएंगे ही नहीं। उस बीच में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण पता नहीं क्या क्या हो सकता है कि नहीं? बताओ, सोचो। शुद्धोपयोग के बल से क्षय भी हो सकता है, कर्म क्षय सीधा, चाहे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, सब खत्म, ऐसा है। और देखो कभी मंद होता है, कभी तीव्र होता है उदय। तीव्र मंद उदय होता है तब तो समझ में आता है विषय का शायद नहीं उपयोग लगता है। लेकिन जब उदय मंद होता है तब तेरे को सारे साधन मिलते हैं कि तुम तत्व विचार कर सके, तत्व निर्णय कर सके। अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, तू कह रहा है ना कर्म का उदय निमित्त मिल गया ना, फिर भी नहीं करता। ये समझ में आता है कि तेरी गलती है, अब तो गलती तेरी है भाई, समझ में आया नहीं है?
एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, बार बार ही ऐसी हरकत करे, सोया पड़ा रहे तो गलती तेरी है भाई। स्वयं ने शराब पी रखी हो 10 गिलास, 20 गिलास, 50 गिलास, और फिर कोई घटना घट जाए तो दूसरों को दोष दे, नहीं गलती तो तेरी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, डी टाइप के लोग होते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, दूसरे की गाड़ी ठोक देते हैं, फिर भी अपनी गलती नहीं मानते। ऐसे भी लोग होते हैं। ये इसी तरह का है व्यक्ति, सारे निमित्त मिल गए लेकिन फिर भी संसार में उलझा रहता है और कहता है नहीं कर्म की गलती है, कर्म को दोष देता है। ये जीव की व्यवस्था है। वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। अब देखो, 1 इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, असंगी पंचेंद्रिय में, यहाँ तो चलो तत्व विचार करने की शक्ति नहीं है, तत्व विचार बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो मान लेते हैं भाई कर्म कारण है, छोड़ो, इग्नोर। लेकिन जिसको संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हो गई है, मन द्वारा विचार करने की शक्ति है, इतना हो गया ना, कर्म है ना, इसके कभी तीव्र राग आदिक होते हैं, कभी मंद होते हैं, कभी बहुत विषय कषाय में उलझ जाता है, कभी मंदिर भी आता है। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषाय आदि कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, लिखा है पंडित टोडरमल जी ने खुद ही लिखा। तथा रागादिक का मंद होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने, स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादिक में उपयोग को लगाए तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो, और निमित्त न बने, वह स्वयं पुरुषार्थ न करे, अन्य कार्यों में ही प्रवृत्ते, परंतु मंद राग सहित प्रवृत्ति, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। ऐसे अवसर में तो भैया उपदेश ही कार्यकारी है। लगा लो आप, मैं सारे कार्य कर रहा है जीव में, सब कार्य, दुनिया भर के सांसारिक कार्यों में उलझा रहता है, कितना विचार करता है, कितना चिंतन करता है। किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दी, वहां नहीं लगाता ये बात कि भाई पूरा कर्म का उदय मेरे में क्या करूं, वहां नहीं लगाता बात, उसने कही कैसे, यहाँ तो ये चलता है, दिन भर लगा रहेगा उसमें चिंतन, मतलब सांसारिक हर कार्य में ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं होता तो चिल्लाता है, पागल हो जाता है, मतलब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सांसारिक कार्यों के लिए। तो लेकिन मोक्ष मार्ग की बात आती है तो भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, वो तो सब कर्म का खेल है, सब काल लब्धि और भवितव्यता पे होता है। बात तो सच्ची भी है। पंडित जी दोनों का बात करो बैठे बैठे आप, एक्चुअली बात सच्ची है। जिस समय तेरा पुरुषार्थ चले, जिस समय तू तत्व विचार में उपयोग लगाए, उसी समय हम कह देंगे भाई ये आ गई काल लब्धि और ये आ गई भवितव्यता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अविनाभावी संबंध है भाई, ये नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो ये नहीं है, ऐसा ही है। पुरुषार्थ होने पर काल लब्धि भवितव्यता भी होती ही होती है, और पुरुषार्थ नहीं है तो काल लब्धि भवितव्यता भी नहीं होगी। और ये पुरुषार्थ प्लानिंग पूर्वक नहीं होता, ये भी हमेशा ध्यान रखना। ये पुरुषार्थ होता है एक समय का परिणाम। मंद राग का कषाय का परिणाम हुआ, मंद कषाय का जो परिणाम होता है उस समय उपदेश आदि का निमित्त बनता है, मंदिर आदि का निमित्त बनता है। कुछ ऐसे बाह्य साधन मिलते हैं कि अपने आप सहज 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 विचार उस रूप चलता है। जब उस समय विचार मोक्ष मार्ग रूप चले तो कहते हैं ये पुरुषार्थ, और ना चले तो पुरुषार्थहीन। बाकी तो देखो आप सामान्य रूप से बात करो तो समवचरण से भी खाली हाथ लौट के आ जाता है, तत्व विचार नहीं चलता। सफेद बाल देख के सम्यक दर्शन कर लेता है, तत्व विचार कर लेता है, वैराग्य हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, बताओ भावलिंगी हो जाता है। कहाँ वो अंजन चोर, कहाँ किसी ने एक मंत्र दिया, मंत्र पे श्रद्धा हुई, बाद में दीक्षा ले ली पूरा जैन धर्म को समझ करके, मोक्ष ले गए, अंजन से हुए निरंजन। अब बताओ, चोर थे तब तक कुछ नहीं था, लेकिन बाद में तो सब बदल गया ना, बाद में तो पुरुषार्थ हुआ ना। हम ही कह रहे हैं कि आज तक नहीं हुआ, लेकिन एक निमित्त ऐसा मिलेगा कि पुरुषार्थ भी होगा ही होगा। लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तेरे जीवन में तो समझ लेना पुरुषार्थहीनता है, अभी विपरीतता है, कहीं ना कहीं तेरी गलती है, कहीं ना कहीं तो जीव की गलती है इसमें, ऐसा है, कहीं ना कहीं तो ढीला पड़ रहा है ये जीव। विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रियादिक हैं उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। दो बातें तो खत्म ही हो गई। एक तो एकेंद्रियादिक के तो उपदेश का निमित्त नहीं है, ठीक है।
असंगी पंचेंद्रिय तक तो कुछ नहीं है। अब तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनके भी अगर तीव्र रागादिक हैं तो उनका उपदेश में उपयोग नहीं लगा, वो तो सप्त व्यसन में उलझते हैं। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सही, तो सबसे महत्वपूर्ण है विचार शक्ति रखनी। विचार शक्ति को समझो थोड़ा सा, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। तीव्र। अब सबसे महत्वपूर्ण है विचार शक्ति क्या है? आप समझ लो, दुनिया में भी क्या महत्वपूर्ण है? विचार। आप विचार करते हो कि नहीं करते? किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया, ये मूर्ख का लक्षण है। समझदार वो है जो विचार करता है, जो विवेक से निर्णय लेता है। सही गलत का निर्णय स्वयं में करने की योग्यता होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में तो मैं सच बताऊं आपको, चाहे बड़ा कोई अच्छा खासा IPS हो, IAS हो, मंत्री हो, संतरी हो, या राजा महाराजा या कोई भी व्यक्ति हो, खूब पढ़ा लिखा हो दुनिया भर का, उसको सारे संसार का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें विचार करने की शक्ति नहीं है ना, दूसरों की बातों में आ जाता है, या हर छोटी बात के लिए दूसरों से सलाह लेनी पड़ती है उसको, अपने दिमाग का उपयोग करना नहीं जानता, तत्समय निर्णय नहीं ले पाता, जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है, इसका मतलब वो जीरो है। और तुझे भले दुनिया भर की जनरल नॉलेज ना हो, लेकिन तेरे पास प्रेजेंट ऑफ माइंड का नॉलेज है, तत्समय तू निर्णय करने की योग्यता रखता है सही गलत का, तो तुझसे ज्यादा समझदार फिर कोई नहीं है। तू ही विचार वाला है और तू ही सम्यक दर्शन का पात्र है। असली पात्र तो तू ही है। और जगत में धर्म के संबंध में भी जो लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत समय से चल रहा है, ये तो पुरानी परंपरा है, ऐसा है वैसा है, और उनके पास उस बात को सही गलत सिद्ध करने का तर्क नहीं होता, तो इसका मतलब भाई साहब ये विचार कर शक्ति वाले नहीं है, सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। और जो प्रत्येक क्रिया को देख करके सही गलत का निर्णय करता है कि जैन धर्म के अनुसार वास्तव में ये क्रिया उचित है या नहीं, उसको कहते हैं विचार वाला जीव, वो सम्यक दर्शन का पात्र है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। कौन से कार्य में अहिंसा पूर्वक, सबसे कोई भी कार्य करे तो अहिंसा का उद्देश्य हो, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जीवों की हिंसा हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निर्णय लेने में जो समर्थ हो, ये ना सोचे कि दुनिया क्या कर रही है, स्वयं को आगे बढ़ना है, इसलिए स्वयं का निर्णय लेने की सामर्थ्य जिसमें हो, वो सम्यक दर्शन का पात्र बनता है। बात समझ में आ रही है? इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। विवेक, विचार, निर्णय, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। और है क्या पुरुषार्थ? ऐसी बात है। समझ में आया? जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशादिक के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय का पुरुषार्थ ना करे। समझ में आया? सब उपदेश मिल रहे हैं, सारे निमित्त मिल रहे हैं, और इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गवाए, आलस में काल गवा रहा है, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। आप देखो कितनी गजब की बात कह दी आप पंडित टोडरमल जी। अवसर मिल गया, चैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, धर्म कार्य करने का समय है तेरे पास, और तू धर्म के नाम पे कहीं तो जुलूस निकाल रहा है, कहीं घटियात्रा निकाल रहा है, कहीं तू नाच गान कर रहा है, दान तीर्थ चला रहा है, बोलियां लगा रहा है, ये सारे कार्य कर रहा है, लेकिन आत्म तत्व का विचार नहीं कर रहा, तो कहते हैं व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तेगा तो अवसर चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तत्व विचार नहीं है, जब तक स्वपर का वेद विज्ञान नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, तो धर्म की शुरुआत भी नहीं है। बाहर में तो कुछ भी कर, उससे कोई फर्क पड़ता। पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का नाम है, विचार करने का नाम है। मन में आया कि नहीं आया? ऐसा है। लाखों करोड़ों खर्च कर दे तो जुलूस में कहते धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, तू तत्व विचार करता है बिना एक पैसा खर्च किए, इसको धर्म कहते हैं। ये धर्म है।
तो धर्म की परिभाषा नहीं पता लोगों को। सोचो क्या है धर्म, क्या है धर्म, क्या है। खूब कर, जो करना है कर। तू रोज मंदिर जा, रात्रि भोजन का त्याग कर, कंदमूल आदि का त्याग कर, होटल में मत खा, अणुव्रत ले ले, महाव्रत ले ले, ब्रह्मचर्य ले ले, और तुझे जो करना है कर ले। खूब भक्ति कर, 6-6 घंटा मंदिर में बैठ गए, जुलूस निकाल, लाखों की बोली ले, खूब दान दे, तो कहते हैं इससे धर्म नहीं होता। तो तत्व विचार है कि नहीं, जीव अजीव का भेद विज्ञान है कि नहीं, आत्मज्ञान है कि नहीं, आत्म कल्याण की भावना है कि नहीं, तब तो धर्म है, नहीं तो धर्म नहीं। ऐसी बात है भैया, समझ में आ गई। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी। इस अवसर में जो जीव, कौन से अवसर में, मंद कषाय का भाव, मंद कषाय का उदय हो और उपदेश का निमित्त बने, सच्चे उपदेश का, ऐसे अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ से मतलब उस समय आत्मा में जो परिणाम आते हैं वो परिणाम पुरुषार्थ है, उससे तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। तत्व निर्णय करने में क्या करे, उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी। तत्व निर्णय में उपयोग लगता है तो क्या होता है, विशुद्धता बढ़ती है और कर्मादिक अपने आप हीन, उथल पुथल शुरू हो जाती है। इससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का शब्द देखना, अपने आप क्या लिखा, कुछ काल में अपने आप, आपको करना नहीं, आप तो खाली तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ बस, अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। क्योंकि जब निर्णय करने में लगा हुआ है दिमाग, तो दिमाग से पता चलेगा ना क्या सही है क्या गलत है, फाइनल होता है ना। जब हम किसी भी चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो फाइनल करते हैं ना, हाँ अभी ये ठीक है, बहुत सोचने के बाद। तो बहुत सोचने में जो उपयोग लग रहा है, इससे कर्म में हीनता हो रही है, और तत्व निर्णय में उपयोग लग रहा है, उससे विशुद्धता बढ़ रही है अंदर में। दर्शन मोह का कुछ काल में अपने आप उपशम हो जाएगा, तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इतना ही कर्तव्य है। तो बस खाली विचार कर सही कर बस। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं, उसमें जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं। बड़ा शानदार टॉपिक है भी देखा जाए तो। जीव का कुछ कर्तव्य नहीं हो और खाली तत्व विचार करने में उपयोग लगना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना चाहिए, बाकी सब अपने आप होगा। तू तो खाली डिसाइड करके जाना कहाँ है और ट्रेन का टिकट ले ले, बाकी पहुंचाना ट्रेन का काम है, तू चिंता मत करना। वो ट्रेन अपने आप कहाँ कहाँ होके जाएगी, उसमें उपयोग बिल्कुल मत लगाना, अपने आप पहुंच जाएगा जगह पर, उतर जाना तो बच जाके, ऐसा है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। किसके होने पर, किसके होने पर, तत्व का निर्णय होने पर। तत्व निर्णय हो जाता है, दर्शन मोह का उपशम होता है, तो जीव को स्वयं सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो ये हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते। सम्यक दर्शन होता है तो श्रद्धांत क्या होता है जीव को, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना, मैं रागादिक से भिन्न हूं, मैं कर्म से भिन्न हूं। किंतु चारित्र मोह पड़ा हुआ है ना, दर्शन मोह का भाव हुआ ना, सम्यक दर्शन चारित्र मोह है, 3 कसाय चौकड़ी है, तो उसके निमित्त से रागादिक तो होंगे, किंतु मैं रागादिक से भिन्न हूं, ऐसा निर्णय चलता है, ऐसा चिंतन चलता है सम्यक दृष्टि के आत्मानुभूति में, ये चलता है। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, वह तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवृत्ता है। तीव्र उदय हो कर्म का तो विषयादि में प्रवृत्ता है। मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य भावना में उपयोग को लगाता है। कर्म का तीव्र उदय होता है तो सांसारिक कार्यों में उलझा रहता है, मंद उदय होता है तो धर्म कार्य में कभी समाधि मरण पाठ पढ़ रहा है, कभी वैराग्य भावना पढ़ रहा है, कभी 12 भावना का चिंतन कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में चलती है, ऐसा होता है। उसके निमित्त से चारित्र मोहमंद हो जाता है। जब ये सब धर्म कार्य करता है तो चारित्र मोहमंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। जब ऐसे ऐसे धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ता है, वैराग्य भावना का चिंतन करता है, 12 भावना का चिंतन करता है, जब बहुत स्वाध्याय करने लगता है, तत्व विचार करने लगता है, तो धीरे धीरे आत्मानुभूति में वृद्धि होती है। तत्व निर्णय होने पर आत्मानुभूति में वृद्धि होती है, उपयोग लगाता है तब, और देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ होता है। मतलब अणुव्रत और महाव्रत लेने लायक पुरुषार्थ उसके जीवन में होता है। पहले सम्यक दर्शन होता है, बाद में अणुव्रत और महाव्रत लायक पुरुषार्थ होता है। ये क्रम है।
समझ में आया? तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वहां विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है। अब चारित्र को धारण करके पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाएगा, मतलब अणुव्रत ले लिए मान लो, अब दिन भर भाई हिंसा ना हो, उस हिसाब से उसी में उपयोग लगा रहा है, बर्तन धोने में उपयोग लगा रहा है, कम से कम पानी उपयोग, इसी में अगर उपयोग को भरमाए रहेगा तो आत्मलीनता रूप पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ तो सच्चा आत्मलीनता रूप है। ये सारे कार्य सहज अपने जीवन में होना चाहिए भाई। जिसके आत्म विशुद्धता बढ़ती है ना, उसके जीवन में बाय में ये सारे चारित्र सहज पलते हैं। ये जो हमें बार बार सोचना पड़ता है ना, ये तो अज्ञानियों की चर्या है। अज्ञानी जीव बार बार हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। जिनको आत्मानुभव है उनके तो हैबिट में आ जाती है ये चीज़, सहज होता है उनके जीवन में। देखो क्या लिखा, चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वहां विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है। चारित्र को धारण करने के बाद जब धर्म में परिणति को बढ़ाता है, मतलब आत्मा की ओर और उपयोग बढ़ाता है, और तत्व चिंतन करता है, और वैराग्य भावना 12 भावनाओं का चिंतन करता है, तो धीरे 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 और आत्मा में अनुभूति में वृद्धि होती है, और बाहर की क्रियाओं में स्वयं सहज ही निर्मलता आती है। ऐसा होता है। उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होने लगती है, और ज़्यादा कर्म हीन पड़ जाते हैं, और विशुद्धता बढ़ती है। जितनी जितनी विशुद्धता बढ़ती है उतने उतने कर्म हीन होते चले जाते हैं। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार क्रम से पूरा चारित्र मोह का भी अंत हो जाता है, तो परिणाम एकदम विशुद्ध हो जाते हैं, और फिर ज्ञानावरणादि का नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये है भाई, इस प्रकार पुरुषार्थ से मोक्ष होता है। हाँ, जब पूरा चारित्र मोह पूरा खत्म हो जाएगा 12वें गुणस्थान में छपक श्रेणी पूर्वक, तभी तो 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरणादि कर्म के अभाव से केवल ज्ञान प्राप्त होगा। अनंत चतुष्टय रूप पर्यंत अवस्था प्रकट हो जाएगी। ऐसा है। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। बिना उपाय, अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पुरुषार्थ अंदर में चालू है। पुरुषार्थ तो चालू है ही, क्यों? क्योंकि आत्मलीनता, आत्मानुभव प्रति समय चालू है, तो 5 समवाय वहां भी प्रति समय चालू है। और बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके, बुद्धिपूर्वक कोई उपाय नहीं करना भाई। बुद्धिपूर्वक तो खाली तत्व विचार होता है, उसके बाद सारा काम अबुद्धिपूर्वक सहज अपने आप होता है। सम्यक दर्शन भी अपने आप होता है। बुद्धिपूर्वक जीव का कर्तव्य तो केवल तत्व विचार करना है, निर्णय में उपयोग लगाना है, और दूसरा कुछ भी नहीं करना, सब अपने आप होगा, बाकी कोई चिंता नहीं करनी है। बिना उपाय अघाती कर्म का समय आने पर नाश होता है, और स्वयं ही सिद्ध सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता ही होता है। उपदेश का निमित्त बने, उसी समय पुरुषार्थ करे सहज अपना, तो निश्चित रूप से कर्म का नाश तो होता ही होता है, मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है, परंतु जहां मंद उदय हो, पुरुषार्थ हो सके, वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। अब इस लाइन को पढ़ करके थोड़ा मैं अलग बात बोलने वाला हूं। देखो क्या लिखा, कर्म का उदय तीव्र हो, वहां पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ नहीं हो सकता, चाहो तो नहीं हो सकता। ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है, 11वें गुण स्थान से भी नीचे गिरेगा। मैं जैसी होनहार हो वैसा होता है, यहाँ शब्द आ गया जैसी होनहार हो वैसा होता है। अभी कहा था अपन ने काल लंबी होनहार कोई वस्तु नहीं है, यहाँ क्या कह दिया जैसी होनहार हो वैसा होता है। परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके, वहां प्रमादी नहीं होना। अब यहाँ लिखा है मंद उदय हो, पुरुषार्थ हो सके। हो सके का मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ हो सके का क्या मतलब है भाई? पुरुषार्थ होना होता है तब होता ही है, होता ही है, रोक नहीं सकते आप सोचो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये कर्तृत्व का अहंकार है, कर्तृत्व बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, मिथ्यात्व है, और उस समय मैंने उपदेश का निमित्त बना और पुरुषार्थ हुआ। क्या हुआ? ये सच्चा पुरुषार्थ है। किया नहीं जाता, होता है। अरे उपदेश का निमित्त हो तो पुरुषार्थ होगा ही होगा, इसलिए कहा पुरुषार्थ से कार्य होता है। पुरुषार्थ तो होगा ही होगा, रोक नहीं सकते।
भाई वो सिंह को क्या पता था यार, क्यों कोई भी जीव, वो 5 पांडव एक साथ बैठे एक जैसा उपसर्ग है, 3 पुरुषार्थ कर ले 2 नहीं कर रहे, ये क्या है? सहज होता है भाई। और नकुल सहदेव को किसी ने आकर के नहीं कहा था सुनो अभी टाइम है, तुम्हें सर्वार्थ सिद्धि में थोड़े टाइम रहना है, 33 सागर, तुम थोड़ा राग कर लो, उन तीनों को मोक्ष जाना, उनको करने दो, तुम थोड़ा राग कर लो, थोड़ा मंद राग कर लो ताकि सर्वार्थ सिद्धि। किसी ने कहा था क्या? अपने आप हुआ ना, कि उन्होंने ऐसा पहले सोचा होगा कि भाई ये उपसर्ग हो रहा है, अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़ा राग कर लेते हैं, हम सर्वार्थ सिद्धि में रह लेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे इतनी जल्दी मोक्ष आके, फिर चले जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि एक भवावतारी रहेंगे, फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा मन में। सहज ऐसा होता है भाई, नहीं हो पाता पुरुषार्थ किसी से उस समय, तो रोना भी नहीं, रोना नहीं होता है तो नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम तो बस कार्य करो। इसका मतलब ये नहीं है सप्त व्यसन में उलझ जाओ। अब कोई कहे सुनो मैं इतना धर्म सुनता हूँ, इतना उपदेश सुनता हूँ, जिनवाणी पढ़ता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता, कंदमूल नहीं खाता, नियम संयम का पालन करता हूँ, न्याय नीति से जीवन जीता हूँ, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? तू करता है ना, बस करता रहे, बाकी अपने आप हो जाएगा, समय आने दो, हो जाएगा। तू तो तत्व निर्णय में उपयोग लगा, ये बस सही है कि नहीं, मार्ग सही है कि नहीं, इसका विचार करता चल बस। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई भूल हो सकता है कहीं ना कोई गलती हो, इसलिए स्वाध्याय बढ़ा, तत्व विचार कर, तत्व निर्णय में उपयोग लगा, बस इतना ही काम कर। मोक्ष कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, इसकी चिंता को तू जमीन में गाड़ दे इसकी चिंता को जमीन में गाड़ दे, इस चिंता को आग लगा दे, तू तो चिंतन कर, चिंता मत कर, इतना है। चिंतन ही पुरुषार्थ है और चिंता विपरीत पुरुषार्थ, ऐसा है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, समझ में आया? नदी का प्रवाह, तेज प्रवाह, जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब उसका कुछ पुरुषार्थ नहीं चलता, वो कितनी मेहनत करे नहीं बच पाता, बह जाता है, अच्छे से अच्छा तैराक भी बह जाता है। उपदेश भी कार्यकारी नहीं है, उस समय कौन बताए? बताओ, बड़ा क्या नाम है, बहुत बड़ा तैराक हो, टीचर हो स्विमिंग का, और उस समय कहे सुना हाथ को ऐसे करा वैसे करा, लेकिन जब पानी तेज बह रहा हो ना, उस समय किसी का कोई न दिमाग नहीं चलता, ना ही किसी का उपदेश चलता है। और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा, और नहीं भी आता हो, कोई बताने वाला मिल जाए, सुन ऐसे नहीं ऐसे हाथ पैर पकड़, तो कहीं ना कहीं वो निकल आएगा, पानी का वेग थोड़ा बहुत हो। ऐसे ही देखो, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं, निकलने की शिक्षा भी उसी को दी जाएगी। पानी थोड़ा हुआ, तेज बह रहा होगा तो आदमी दिमाग में, तो आदमी सोचता है कैसे निकलेगा, ये निकल ही नहीं पाता, और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा, और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। भाई पानी का वेग कम है तब उसको शिक्षा देते हैं निकलने की, और खुद नहीं निकलना चाहे, अरे कोई बात नहीं अभी तो धीरे धीरे थोड़ा आनंद ले लो, भाई कब पानी तेज आएगा बह जाएगा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए निकल आएगी, ऐसा है। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, कर्मों का तीव्र उदय हो तब तक उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। कर्मों का तीव्र उदय हो, कोई उपदेश दे तो ऐसा लगता है, कहावत याद आ रही है कोई, सीख ना दीजिए बांदरा अपनी देह मिटाए बंदर को शिक्षा दी थी, उसने उल्टा तुम्हारा घर, चिड़िया की कहानी है। बंदर मामा, हे बंदर मामा, देखो आपके हाथ पैर सलामत है, बढ़िया उछल कूद कर लेते हो इतना दुनिया भर में, हैं अपना घर नहीं बना पाए, तो हम देखो छोटी छोटी दाना चुप चुप के हमने घर बना लिया, तिनका उठा उठा के, अच्छा मुझे ज्ञान दे रही है, ले तेरी तो घर तोड़ दिया। ये होता है तीव्र कषाय के टाइम पे किसी का उपदेश कार्यकारी नहीं होता, उल्टा काम करता है। आपने देखा होगा कई बार कोई घमंडी व्यक्ति सामने हो खतरनाक कषाय में, आप उसको उपदेश दे के देखो कुछ पर, देखो आप उसका जो घमंड बरसेगा क्रोध के रूप में, तू मुझे सिखा रहा है, जानता है मैं कौन हूं समझ में? ये होता है। कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है, और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। जब मंद कषाय होती है ना, वास्तव में लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान रहता है, फिर कोई बताए सुनो तुम वहाँ जाना चाहते हो ना, ऐसा करोगे तो जल्दी, फिर सोचता है उसकी बात, तो वहाँ उपदेश कार्यकारी होता है, हाँ यार बात तो सही है। तीव्र कषाय तो क्या सोच रहा है, मुझे जैसे पता ही नहीं, तू बताएगा मुझे कैसे करना है समझ में? उपदेश तीव्र कषाय में ऐसा होता है, मंद कषाय में बात को समझता है, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। भाई मंद कषाय हो
कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे और मोक्ष प्राप्त कर ले। उसी को, ऐसे ही जीव को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता है। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोध आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करेगा तो किंचित विशुद्धता पाकर, थोड़ा सा अभी मंद कसाय है, थोड़ी विशुद्धता है, बाद में फिर तीव्र कसाय होगी, फिर विषयादि में उलझेगा और निगोध आदि पर्याय में भटकेगा। ये इस जीव की दशा है। इसलिए कहा कि अवसर चूकना योग्य नहीं है, सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। ये हमारे लिए बात है वर्तमान से के लिए। भाई पंचम काल है भले कोई बात नहीं, लेकिन पंचम काल में चौथे काल जैसा माहौल मिल गया हमें। तो ये पंचम काल ऐसा चलेगा। अभी 500 वर्ष शुरू के नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए। ये जो उनका समय था, औरंगजेब वाला समय था, ये जो क्या नाम मीनाक्षी देवी शंकराचार्य वाला टाइम था, उस समय नीचे जाने वाला काल था। अपने गुरुदेव श्री ये पंडित टोडरमल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, गोपाल दास जी भरजिया हुए, ये जो विद्वान हुए हैं, भूधर दास जी, भागचंद जी, बुद्ध जी, ये जो विद्वानों के निमित्त से आज जो समय चल रहा है, स्मारक खुल गया, कोटा खुल गया, जैन विद्यालय चल रहे हैं, गली गली में, गांव में जैन पाठशालाएं चल रही हैं, विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं। तो अभी ये 500 वर्ष जो है ये ऊपर उठने वाले हैं। और हमारा भाग्य है कि हमने इस काल में, इस समय में, पंचम काल के इस पीरियड में जन्म लिया कि धर्म जब वृद्धि की ओर है। जिनवाणी सुनने मिल गई भैया, महाभाग्य का उदय कितनों को मिलती है। अवसर चूकना योग्य नहीं, सर्व प्रकार से अवसर आ गया है। ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों प्रवृत्ति करना, इस उपदेश को सुनना, समझना, विचार करना और इस रूप प्रवर्तन करना, यही वास्तव में चिन्वाणी का उपदेश है। हम सभी इन बातों को समझे और मोक्ष मार्ग की ओर प्रवर्तन करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। अब आगे मोक्ष मार्ग का स्वरूप आएगा, तो सम्यक दर्शन का लक्षण बताएंगे। मोक्ष मार्ग का जो प्रथम उपाय है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, ये जो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कही जाती है, इसका वर्णन आगे आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे और अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।